गुड मॉर्निंग जय स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने डिजिटल सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट और प्रॉपर्टीज़ देखी थी। नाउ अभी हम कुछ कैटेगराइज इसकी कैटेगरीज है वो डिस्कस करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर्स कैटेगरीज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स आर डायरेक्ट एंड आर्बिट्रेट। ये दो मेनली कैटेगरीज है जो हम स्टडी करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर्स जो डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर्स में क्या है वो हमें आज देखना है। इट्स इन्वॉल्व ओनली सेंडर एंड रिसीवर। यहाँ पे ओनली टू पार्टीज आर इन्वॉल्व इन डेटा ट्रांसमिशंस। देर आर सेंडर एंड रिसीवर। देन नेक्स्ट स्टेप में इज एज्यूम a receiver has सेंडर्स पब्लिक की। आप एज्यूम कर लो अभी कि भी रिसीवर हैज़ सेंडर्स पब्लिक की। डिजिटल सिग्नेचर्स मेड बाय सेंडर साइनिंग एंटायर मैसेज और हैज़ विथ प्राइवेट की। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? डिजिटल सिग्नेचर्स इज़ प्रिपेयर्ड बाय सेंडर साइनिंग एंटायर मैसेज और हैज़ विथ अ प्राइवेट की। यहाँ पे हम प्राइवेट की यूज़ कर रहे हैं। प्राइवेट की मेन प्रॉपर्टी क्या है? प्राइवेट की इज़ जनरेटेड बाय ओनर, जो सेंडर है, जो मैसेज सेंड करता है, यानी पार्टी ए। एग्जाम्पल में हमने बॉब नाम यूज़ किया था, ठीक है, वो प्राइवेट की यूज़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट में इस कैन एनक्रिप्ट यूजिंग रिसीवर्स पब्लिक की। एनक्रिप्ट करने के लिए वो रिसीवर के पास जो पब्लिक की है वो यूज़ करेगा। देन इम्पॉर्टेंट दैट साइन फर्स्ट देन एनक्रिप्ट अ मैसेज एंड सिग्नेचर। क्या इम्पॉर्टेंट है? साइन फर्स्ट देन एनक्रिप्ट अ मैसेज एंड सिग्नेचर्स। फर्स्ट स्टेप है वो सिग्नेचर्स करेगा, देन मैसेज एनक्रिप्ट करेगा और इसके बाद में वे अप्लाइंग सिग्नेचर्स, सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिदम्स, की जनरेशन एल्गोरिदम्स, और उसके बाद जो हमने मैथमेटिकल पॉलिसीज़ और फॉर्जरीज और अटैक्स देखे थे, अकॉर्डिंग टू वी नीड टू फॉलो ऑल द रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी सेटिस्फाइड व्हेन यू जनरेट अ सिग्नेचर्स। इसके बाद डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर्स में एट लास्ट सिक्योरिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सिक्योरिटी, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर्स का बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर डेटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन सेंडर्स प्राइवेट की। वंस अगेन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम। ये पूरे सब्जेक्ट में INS इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में आप अब तक आपने जितने भी एल्गोरिदम या क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स देखी, या पब्लिक की, प्राइवेट की, हैज़ एल्गोरिदम्स, अभी डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर्स में भी आप यहाँ पे लास्ट में देखा कि सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन सेंडर्स प्राइवेट की। प्राइवेट की इज़ प्रोड्यूस्ड बाय और यूज्ड बाय द ओनर ऑफ मैसेज। डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर्स में ये टर्म्स अभी मैं थोड़ा डिटेल्स में जाता हूँ कि इट्स रिफर टू डिजिटल सिग्नेचर स्कीम दैट इन्वॉल्व ओनली द कम्युनिकेटिंग पार्टीज। यहाँ पे क्या देखा हमने? डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर्स इज इन्वॉल्व ओनली कम्युनिकेशन। वो क्या क्यों यूज़ करते हैं हम डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर्स? फॉर कम्युनिकेशन, फॉर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन टू पार्टीज। टू पार्टीज क्या है? सोर्स एंड डेस्टिनेशन, पार्टी ए टू पार्टी बी। इट इज़ एज्यूम दैट द डेस्टिनेशन नोन द पब्लिक की ऑफ द सोर्स। एज्यूम किया यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप में। इट एज्यूम दैट द डेस्टिनेशन नो द पब्लिक की ऑफ सोर्स। Now, confidentiality can be provided by encrypting the entire message plus signature with shared secret key. Once again, I repeat, this is a symmetric encryption.
कॉन्फिडेंशियलिटी यानी हमें ट्रस्ट कैसे आता है? कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी प्रोवाइडेड बाय एंक्रिप्शन द एंटायर मैसेज विथ सिग्नेचर्स, प्लस जो एंक्रिप्शन के बाद हम जो सीक्रेट की है वो भी हम शेयर करते हैं, किसको? टू डेस्टिनेशन, ठीक है। नाउ नोट दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू परफॉर्म द सिग्नेचर फंक्शन फर्स्ट। क्या करना है? नोट डाउन, नोट दैट, रिमेंबर, परफॉर्म द सिग्नेचर फंक्शन फर्स्ट, देन आउटर कॉन्फिडेंशियलिटी फंक्शन, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे? इंटरनल एंक्रिप्शंस और मैसेज सिग्नेचर्स वेरीफाई करके सीक्रेट की है जो हमारे पास ही है, जिसे हमने एंक्रिप्शन किया है, वो हम डेस्टिनेशन को शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आउटर कॉन्फिडेंशियलिटी फंक्शन हम यूज़ करेंगे। वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है? इज़ इम्पॉर्टेंट टू परफॉर्म अ सिग्नेचर फंक्शन फर्स्ट, ठीक है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कुछ सिक्योरिटी लेवल पे कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? सम थर्ड पार्टी मस्ट रिव्यू द मैसेज एंड इट्स सिग्नेचर। रिमेंबर, आप याद करो जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, इसमें प्रॉपर्टी हमने मेंशन की हुई है। लास्ट लेक्चर आप इसके लिए रिफ़र कर सकते हो, ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने लिंक पब्लिश की हुई है फॉर रिवीजन। और डाउट सॉल्विंग सेशन भी हमारे स्टार्ट हैं, आप डाउट हो तो इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सम थर्ड पार्टी मस्ट व्यू द मैसेज एंड इट्स सिग्नेचर, ठीक है। इफ़ द सिग्नेचर इज़ कैलकुलेटेड on an encryption message, then the third party also need access to the decryption key, और किस लिए? To read the original message. However, if the signature is inner operation, then the recipient can store the plain text message and its signature for later use in dispute resolutions. यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर में थर्ड पार्टी नीड एक्सेस टू डिक्रिप्शन की फॉर व्हाट? रीड द ओरिजिनल मैसेज। हाउएवर इज इनर ऑपरेशन, देन द रिसिपिएंट कैन स्टोर द प्लेन टेक्स्ट मैसेज एंड इट्स सिग्नेचर, ठीक है। द वैलिडिटी ऑफ स्कीम, ये पूरी प्रोसेस है, इसकी वैलिडिटी के बारे में हम क्या करेंगे? जस्ट डिस्क्राइब डिपेंड्स ऑन सिक्योरिटी ऑफ द सेंडर्स प्राइवेट की। इफ़ अ सेंडर लेटर विशेस टू डिनाई सेंडिंग अ पर्टिकुलर मैसेज, द सेंडर कैन क्लेम दैट द प्राइवेट की वॉज लॉस्ट और स्टोलन एंड दैट समवन एल्स forged his or her signatures, ठीक है। पता चला यहाँ पे मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ? द वैलिडिटी ऑफ स्कीम जस्ट डिस्क्राइब्ड डिपेंड्स ऑन, मेनली वो डिपेंड है द सिक्योरिटी ऑफ सेंडर्स प्राइवेट की। किसके लिए? सिक्योरिटी ऑफ सेंडर्स प्राइवेट की। इफ़ अ सेंडर लेटर विशेस टू डिनाई सेंडिंग अ पर्टिकुलर मैसेज, the sender can claim that the private key was lost or stolen and that someone else forged his or her signatures। यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई अपने सिग्नेचर से किसी ने क्रैक की है, स्टोलन हुई है या फॉर्जरीज या टेम्परिंग हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स relating to the security of a private key can be employed to at last weaken this poly, but the threat is still there, at least to some degree. One example is to require every signed message to include a timestamp. Timestamp यानी we need to must verify the date and time to generate a digital signatures। ये भी हमने प्रॉपर्टी में देखा था, ठीक है। And to require prompt reporting of compromised key to a central authority।
यहाँ पे हमें जो भी टेम्परिंग हमें पता चलता है तो हम एट लास्ट हम क्या करना है, हमें जितने भी साइंड मैसेज है वो कलेक्ट करने हैं, उसके डेट एंड टाइम चेक करने हैं एंड रिपोर्टिंग टू, क्या रिपोर्टिंग करना है, कॉम्प्रोमाइज्ड की, किसे करना है, टू सेंट्रल अथॉरिटी। इसके बाद अनदर थ्रेट इज़ दैट some private key might actually be stolen from X at a time T। यहाँ पे हमने दो एज्यूम करते हैं, कहते हैं X at a time T। The opponent can then send a message signed with X signature and stamped with time before or equal to T। Once again, अभी हमने क्या देखा कि द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्निक फॉर डीलिंग विद दिस थ्रेड्स इज़ द यूज़ ऑफ अ डिजिटल सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़। इस डिस्कशन में हमने देखा कि भाई मेनली यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल डेप्थ में हमें जाना है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिटल सिग्नेचर अल्गोरिदम्स। वो हमें डिटेल्स में देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी डिजिटल सिग्नेचर्स तो आपको ऑलरेडी पता ही है, बट इसके एप्लीकेशंस भी हमने देखे कि भी ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी। उसके बाद हम डिजिटल सिग्नेचर अल्गोरिदम के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया था। पर यहाँ पे डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर्स में आई होप आपने काफ़ी डिटेल्स में चले गए थे, लेकिन आपको पता चला होगा। लेकिन फिर से आपको इतना ही मेमोरी में रखना है कि ये जो 6 पॉइंट्स हैं, इज़ इन्वॉल्व सेंडर रिसीवर, एज्यूम रिसीवर है सेंडर पब्लिक की, इज़ मेड बाय सेंडर साइनिंग एंटायर मैसेज, इस कैन एनक्रिप्ट यूजिंग रिसीवर्स पब्लिक की, or important that sign first then encrypt a message and signatures, then security depends on sender's private key। पर यहाँ पे जो अल्गोरिदम हम यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर अल्गोरिदम, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको इंट्रो दे दूँ, बाद में डिटेल्स में हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अभी डिजिटल सिग्नेचर अल्गोरिदम्स क्या है, इट्स introduced in 1991 by NIST। NIST का फुल फॉर्म आपको पता ही है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। द डिजिटल सिग्नेचर अल्गोरिदम इज़ द स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल सिग्नेचर, वो भी आपको पता है। मोस्ट डिजिटल सिग्नेचर टाइप्स आर यूज्ड बाय साइनिंग मैसेज using the private key of the originator of the message, ठीक है। because only the message digest is assigned and the signature is usually much smaller than the data being signed। अभी on other hand DSA यानी डिजिटल सिग्नेचर अल्गोरिदम doesn't use the private key to encrypt a message, nor does it use the public key to decrypt a message. Instead, DSA make use of unique mathematical function that create a digital signature with two 160-bit numbers। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे टॉपिक्स में यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं कि यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट की यूज़ करने की बजाय हम यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स क्रिएट कर रहे हैं 160 बीट नंबर्स की, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट की यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, पार्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर अल्गोरिदम, ठीक है। These numbers are originated from the message digest and private key, while DSA does use the public key to authenticate the signatures। की यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं for authentication of public key during using a signature। The process of verification
and authentication is often lengthy and complicated as compared to other type of digital signatures. डिजिटल सिग्नेचर्स भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कौन सा एल्गोरिदम आप यूज़ कर रहे हो, लाइक DSA डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, इन विच आप 160 बिट नंबर्स यूज़ कर रहे हो। पब्लिक और प्राइवेट की कैसे यूज़ करना है वो आपको पता है, लेकिन डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर्स में आपको यही मेमोराइज़ करना है एंड वो कैसे वर्क कर रहे हैं। कुछ बार हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं, कुछ बार हम पब्लिक की एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं लाइक RSA, कुछ टाइम पे हम प्राइवेट की यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में हम वो भी देखते हैं कि हाउ टू की जनरेशन टेक्निक्स, यानी हाउ टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर्स। काफ़ी यूज़र्स हैं, काफ़ी जो रिसर्च टेक्निकल लेवल पे यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर्स पे, वो हैशिंग एल्गोरिदम भी यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, साइनिंग सॉफ्टवेयर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि ईमेल प्रोग्राम, इसमें एक हैश क्रिएट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा जिसको सिग्नेचर्स ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड अ प्राइवेट की इज़ देन यूज टू एनक्रिप्ट द हैश। वो प्राइवेट की क्यों यूज़ करते हैं हम, for encryption of hash, private key used to verify the encrypted hash. Now encrypted hash along with another information such as a hashing algorithm, this is a digital signatures। अभी आपको पता चला क्या हुआ, यहाँ पे हम डिजिटल सिग्नेचर्स में प्राइवेट की यूज़ कर रहे हैं और प्राइवेट की यूज़ करने के बाद हम एन्क्रिप्शन कर रहे हैं और एन्क्रिप्शन होने के बाद हम उसे हैश फंक्शन या हैश एल्गोरिदम से वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर्स में हमने क्या देखा कि भाई हम यहाँ पे एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, तो एल्गोरिदम में तो आप हैश भी यूज़ कर सकते हो, RSA भी यूज़ कर सकते हो, मैक HMAP ICMP भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमने क्या किया 160 बिट नंबर्स यूज़ किए, उसमें हमने जो एल्गोरिदम है वो डिफरेंटली यूज़ किया। लेकिन याद रखना क्या है कि पब्लिक एंड प्राइवेट की हमने क्यों यूज़ की, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एनक्रिप्टेड मैसेज। यहाँ पे हम देख सकते हैं द रीज़न फॉर एनक्रिप्टिंग द हैश instead of entire message or document is that a hash function can convert an arbitrary input into fixed length value, which is usually much shorter. This saves time as a hashing is much faster than signing। पता चला यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने यूज़ किया सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, हैश फंक्शन हमने यूज़ किया, पब्लिक और प्राइवेट की हमने यूज़ की, बस इनफ। देन डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर्स, यहाँ पे आप फिगर में आप देख सकते हो कि भाई एग्जैक्टली क्या है ये स्कीम में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। पर तो रिपीट कर दूँ कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि की जनरेशन, साइनिंग एल्गोरिदम, सिग्नेचर वेरीफाइंग एल्गोरिदम हमने देखा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर स्कीम में यहाँ पे हमने GSNV, यहाँ पे 3 हम सेटिस्फाइड करने होते हैं। वो क्या है, की जनरेशन, साइनिंग एल्गोरिदम एंड सिग्नेचर वेरीफाइंग एल्गोरिदम, ठीक है। देन मैसेज हम एनक्रिप्ट करते हैं, पब्लिक की ब्रॉडकास्ट करते हैं, इसके बाद एनक्रिप्टेड मैसेज है, उसके बाद हम उसको डिक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं। डिक्रिप्शन में हम प्राइवेट की यूज़ कर रहे हैं, जो प्राइवेट की हमें कौन देगा, द ऑथर ऑफ मैसेज, यानी सोर्स जो सेंडर है वही जो प्राइवेट की देगा, वो हम यहाँ पे डिक्रिप्शन के लिए यूज़ करेंगे। देन वी गेट सेटिस्फाइड आउटकम after the verifications and in which we are use a digital signature for authenticity of a sender and the verifying the contents। ठीक है, आपको 3 स्टेप्स याद रखने हैं, की जनरेशन, साइनिंग एंड वेरीफाइंग, ठीक है। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर स्कीम
सिक्योर है। क्यों? फॉर एवरी नॉन यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिस्टिक पॉलीमिलन टाइम एडवर्सरी, फॉर सिक्योरिटी इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने देखा कभी कुछ मेथड है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इज़ अ ट्रैपडोर परम्यूटेशंस क्या है, हैश्ड क्या है, पैडिंग क्या है, प्लेन टेक्स्ट अटैक्स क्या है, हम कैसे उसके एफिशिएंसी, कॉम्पैक्टिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी मेजर्स कर सकते हैं। दैन सिक्योरिटी में भी हमने अभी देखा कि भाई यूनिवर्सल फॉर्जरी है, सिलेक्टिव फॉर्जरी, एक्सिस्टेंशियल फॉर्जरीज है। बट आगे एप्लीकेशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसमिशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। दैन ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और नॉन रेपुडिएशन भी डिटेल्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। दैन एडिशनल सिक्योरिटी प्रिकॉशंस व्हाइल वी यूज़ डिजिटल सिग्नेचर्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, लेकिन आप जो थोड़ा फोकस करो तो प्रैक्टिकली भी आप काफ़ी कुछ आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे अभी आईटी सेक्टर्स में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स रहती है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की, और विदाउट डिजिटल सिग्नेचर्स हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या गवर्नमेंट ऑफ गुजरात या इंडिया स्टेट या सेंट्रल कोई भी गवर्नमेंट में आप कहीं भी जाओगे, डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड भी ये टॉपिक है, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट यूज़फुल है, और जीटीयू कंसर्न भी आप उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इट इज़ कवर द 8% ऑफ एंटायर सिलेबस। ठीक है, थैंक यू, जय स्वामीनारायण।